नमस्ते साथियों, मेरा नाम है रेमो। सबसे पहले हम बात करते हैं अलविश यादव की एक्स गर्लफ्रेंड कीर्ति मेहरा और अज्जू के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। क्या कीर्ति मेहरा ने अज्जू का उनकी वाइफ के साथ कलेश करवा दिया है? क्या कीर्ति मेहरा ने अज्जू का घर तोड़वा दिया है? इस स्टोरी में 3 किरदार हैं। पहला है जिसका नाम है प्रतिभा सोनी, शायद आप इस किरदार को जानते भी ना हो। दूसरा जो किरदार है उसका नाम है अज्जू के अजय। इस लड़के को आप इस वजह से भी जानते होंगे कि ये जो लड़का है अज्जू, ये अलविश यादव का दोस्त रहा है। और जो मैंने ये बताई है प्रतिभा सोनी लड़की, ये अज्जू की वाइफ है। अज्जू जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। अब ये ब्लॉग बनाते हैं, इनका एक चैनल है, उस पर इनके ब्लॉग वगैरह आते हैं। तीसरा जो कैरेक्टर है वो है ये लड़की, जिसको आप कीर्ति मेहरा के नाम से भी जानते होंगे। इनकी पॉपुलैरिटी की एक वजह ये भी है कि इनका नाम अलविश यादव से पहले जुड़ चुका है। कहने का मतलब ये है कि ये अलविश यादव की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। अलविश यादव का नाम जुड़ा होना ही इस स्टोरी की मुख्य वजह है कि आज इन तीनों के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बात हो रही है, लोग इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कीर्ति मेहरा का जब ब्रेकअप हुआ था अलविश यादव के साथ, तो इस बात के लिए अलविश यादव को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था ऑडियंस से। लोगों ने बोला था कि कितनी प्यारी लड़की है, अलविश को जब सक्सेस मिल गई तो उसने कीर्ति मेहरा को छोड़ दिया। और यही एक बड़ी वजह थी कि कीर्ति मेहरा को ऑडियंस की सिंपैथी मिल गई और लोग कीर्ति मेहरा को फॉलो करने लगे। उस टाइम अलविश यादव ने इस बात को लेकर कोई खासा रिस्पॉन्स दिया नहीं। जब बात पर रिएक्ट नहीं किया तो बात धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। और यह एक बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी बात को तूल ना देने का। और अलविश इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि उसे किस बारे में बात करनी है, किस बारे में नहीं बात करनी है, किस बात पर रिएक्ट करना है, किस बात पर रिएक्ट नहीं करना है। भाई इस बात के लिए मैं अलविश यादव को ना बहुत सही माइंडेड बंदा मानता हूँ। अब बात अज्जू की करते हैं। अज्जू और अज्जू की वाइफ प्रतिभा सोनी में काफी टाइम से कलेश चल रहा है। वजह जो है वो है ये लड़की कीर्ति मेहरा। ये जो बात है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अज्जू की जो वाइफ है प्रतिभा सोनी वो बता रही हैं। अज्जू की जो वाइफ है प्रतिभा सोनी, उनका कहना है कि अज्जू का कीर्ति मेहरा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और कीर्ति की वजह से अज्जू उनके साथ चीट कर रहा है। यहाँ पर अज्जू का कहना है कि कीर्ति जो है वो मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यह जो स्टोरी है ये मेन स्ट्रीम में तब आती है जब प्रतिभा सोनी यानी कि अज्जू की वाइफ ने कीर्ति और अज्जू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। यह ड्रामा पहली बार तब शुरू हुआ जब अज्जू ने डिफेंडर खरीदी थी। डिफेंडर का जो ब्लॉग बन रहा था, उस ब्लॉग के दौरान एक लड़की कैमरे के पीछे हंस रही थी, उसके हंसने की आवाज आ रही थी। यही लड़की वो वीडियो शूट भी कर रही थी। ऑडियंस ने उस लड़की की आवाज को पहचान लिया, वो लड़की थी कीर्ति मेहरा। जब इस बात को लेकर के बवाल हुआ तो अज्जू की जो वाइफ है प्रतिभा सोनी, उनकी इंस्टा पर एक स्टोरी आती है। वो स्टोरी में कह रही थी कि जो भी करना है खुलकर करो, चुप चुप करके क्यों करते हो। आज के टाइम के जो लोग हैं यानी कि जो नेटिजन्स हैं वो बहुत होशियार हैं। लोग समझ गए कि स्टोरी कीर्ति मेहरा के बारे में है, इसीलिए कीर्ति मेहरा को हेट मिलने लगा। लोग जा करके कीर्ति मेहरा के सोशल मीडिया पर कमेंट करने लगे। जब ऐसा हुआ तो कीर्ति ने सीधा नाम लेकर के वीडियो बना दिया और बताया कि उसका और अज्जू का कुछ भी नहीं चल रहा है, वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। पढ़ना या किसी के भी साथ नाम लिंकअप कर देना और किसी के भी साथ ये बोल देना कि हाँ इसका तो अफेयर होगा, ये होगा, वो होगा। मुझे पता है आपको किसका नाम सुनना है, आपको मेन नाम सुनना है अज्जू का, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आप मेरे कमेंट सेक्शन में फैला चुके हो। मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है और मैं बिना किसी डर के बोल रही हूँ। मेरी दोस्ती ऐसी नहीं है कि फ़ायदा उठाने वाली हो या हम दोनों को एक दूसरे से कुछ मतलब हो, चाहे वो किसी भी वे में हो। आगे अज्जू की जो वाइफ हैं प्रतिभा सोनी, उन्होंने कीर्ति की धीरे धीरे पोल खोलना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि जब तक कीर्ति अज्जू से इतनी ज्यादा क्लोज नहीं थी तब तक सब कुछ सही चल रहा था, उनकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी चल रही थी। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, इस टाइम पीरियड के दौरान कीर्ति ने अज्जू के कान भरना स्टार्ट कर दिया और इसी दौरान अज्जू और कीर्ति मेहरा जो है वो नजदीक आ गए। तब तक कोई था नहीं ना दिमाग में डालने के लिए कि देख ओ शिट तुझे डोमिनेट, ओ शिट तुझे रोक दिया, ओ शिट तुझे जान रही, ओ शिट फीमेल फ्रेंड से प्रॉब्लम, ओ शिट ये प्रॉब्लम। ऐसे तो नहीं होता है, ओपन माइंडेड होना चाहिए, ये होना चाहिए। कोई बात नहीं, क्या हो गया, बच्चा पाल रही तो अकेले पाल लेगी, क्या हो गया, तू घूम ही तो रहा है, तू तेरा काम ही तू कर रहा है, तू यही तो कर रहा है। क्योंकि कोई दिमाग में डालने वाला था नहीं ना ये चीजें, इसलिए चीजें लाइन पे थी। लेकिन जब दिमाग में गंद भरने वाले लोग आ जाते हैं ना तो ऐसे जिंदगी बर्बाद करते। देख लो तुम्हारे सामने लाइव एग्जाम्पल है, औरत की कितनी बड़ी दुश्मन होती है। अब देखना तुम, अब तुम्हें पता चलेगी सारी चीजें। भाई लड़कियों, जिंदगी में भी किसी लड़की को अपने घर के अंदर मत घुसने। प्रतिभा आगे बताती हैं कि जब वो अज्जू के बच्चे को पाल रही थी, दूध पिला रही थी, तब ये आदमी यानी कि अज्जू कीर्ति के साथ घूम रहा था, मजे ले रहा था, मजे कर रहा था। और वो मुझे पिछले 2 साल से रोते हुए दिख रहा है, दिन रात देख रहा है।
दिन रात देख रहा है, दिन रात। जब मैं उसे दूध पिलाती थी ना रात को 2-2, 3-3 बजे, तब भी मैं रोती रहती थी फोन पर टाइप करते करते। जब वो इतना सा था, कितने महीने का था, शायद 2-2.5 महीने। इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान मुझे एक बात समझ नहीं आई। कीर्ति मेहरा ना तो इस रिश्ते को स्वीकार कर रही हैं, ना ही इस रिश्ते को डिसोन कर रही हैं। ये नहीं बोल रही हैं कि मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है। अगर कीर्ति मेहरा का अज्जू के साथ कुछ चल रहा है तो बोले ना खुल करके कि हाँ चल रहा है मेरा। ये लड़की बोलती है कि मेरा कुछ नहीं चल रहा है, मेरा तो वो सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। भाई 25 साल तो मेरी उम्र हुई है, मैंने ऐसा कोई दोस्त नहीं देखा जो किसी का घर बर्बाद करना चाहता हो। इस मैडम को ये बात समझ नहीं आती कि तुम्हारी वजह से अज्जू का घर बर्बाद हो रहा है। तो ये भी दावा करती हो कि तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। कीर्ति अगर तुम सिर्फ एक अच्छी दोस्त हो तो छोड़ दो ना, साइड हट जाओ, एक साइड में हट जाओ। क्यों फालतू में किसी के परिवार को बर्बाद करने पर तुम आमादा हो। जहां तक मुझे समझे एक दोस्त का काम तो यही होता है कि उसकी वजह से किसी का घर बर्बाद ना हो, उसकी वजह से उसकी फैमिली परेशान ना हो। इसकी जगह पे कोई भी और लड़की होती जो दोस्ती होने का दावा कर रही थी, वो धीरे धीरे भाई दूर होना शुरू हो जाती। बोल देती कि ठीक है अब जितना है बस यहीं तक दोस्ती है, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। लेकिन इस महिला ने ऐसा नहीं किया, कीर्ति मेहरा ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। कीर्ति मेहरा इन दोनों के रिश्ते में घुसती चली गई अंदर तक। इस मामले में एक टाइम तो ये भी आया कि अज्जू की जो फैमिली है उसने भी इस मामले में दखल दिया। अज्जू की माँ ने कीर्ति को कॉल करके अज्जू से दूर रहने के लिए कहा। अज्जू को ज्यादा छोड़ दो, मेरा घर भी गड़म लग रहा है, मेरा त्योहार भी नहीं मानो। जब मैं प्यार तक कह रही हूँ लेकिन इस बात को कीर्ति ने तवज्जो नहीं दी, इग्नोर कर दिया और उल्टा प्रतिभा को लग रहा था जैसे वो इंटिमिडेट कीर्ति ये दिखाना चाहती थी कि मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं प्रतिभा से ज्यादा पावरफुल हूँ और मीडिया मेरे साथ है। न सिर्फ मीडिया मेरे साथ है बल्कि मेरे हाथ में है। इट वाज गिविंग मोर ड्रामा क्वीन एनर्जी। जैसे कीर्ति ने एक स्टोरी शेयर की, a lot of media pages and news channels follow me, मेरे हाथ में है। इट वाज गिविंग मोर ड्रामा क्वीन एनर्जी। जैसे कीर्ति ने एक स्टोरी शेयर की, a lot of media pages and news channels follow me, I have a lot of things to give you, perfect हाथ में है। इट वाज गिविंग मोर ड्रामा क्वीन एनर्जी। जैसे कीर्ति ने एक स्टोरी शेयर की, a lot of media pages and news channels follow me, I have a lot of things to give you, perfect drama for your channels and headlines। फिर एक और स्टोरी पोस्ट बताया कि प्रतिभा ने उन्हें मारने की धमकी भी दी है। अगर बात यहाँ तक पहुंच चुकी थी तो कीर्ति के लिए जो सही अप्रोच थी वो ये थी कि पति पत्नी के बीच से अलग हट जाती, साइड हो जाती, बोलती कि दोस्ती यहाँ तक काफी है, अब तुम अपने घर जाओ मैं अपने घर जाती हूँ। लेकिन कीर्ति को ये सब ब्लेम गेम खेलने में मजा आ रहा था। उधर ये आदमी अज्जू उल्टा प्रतिभा को दोषी बता रहा था। भाई ये कैसा आदमी है, मेरी बात समझ में नहीं आई। इसकी एक बच्चा है, एक बीवी है, इनकी तरफ देखने के बजाय ये आदमी एक लड़की के साथ घूम रहा है, उसके बाद अपनी बीवी को ही गलत बता रहा है। मान सकता हूँ भाई हस्बैंड वाइफ में कभी कभी हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बातचीत से मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व नहीं किया जा सकता। भाई बातचीत करो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। उसके दोस्त है, उसके दोस्त के घर पे वो 3-3, 4-4, 5-5 दिन रुक सकती है। वो अपने दोस्त की शादी में भी जा सकती है, वो अकेले भी जा सकती है, वो किसी के साथ भी बैठ के वो घूम सकती है क्योंकि वो उसके दोस्त है। हमारे दोस्त नहीं है। अब बोलेंगे कि उस दोस्त की जो वो थी, वो वाइफ थी, वो उसके साथ थी, ऐसा मतलब जो दिखाई है उनको नहीं, जो नहीं दिखाई उनको भी तो बात कर लेगा कभी। वो भी तो आपके दोस्त ही रहे, दुश्मन थोड़े ना रहे। इस लड़ाई के लिए हम सिर्फ अज्जू को दोष नहीं दे सकते, इसमें थोड़ी बहुत गलती कहीं ना कहीं प्रतिभा की भी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये बात को बैठ करके सुलझाया नहीं जा सकता। अज्जू ने एक वीडियो में बताया था कि प्रतिभा एक नौकरी के लिए यूएसए जाना चाहती थी, लेकिन अज्जू नहीं जाना चाहता था और इसी वजह से इस लड़ाई की शुरुआत हुई। जब यूएसए के मामले को लेकर इन दोनों के बीच लड़ाई हुई, फिर इनके अंदर दूरियां बनी, फिर इस दौरान अज्जू का जो इमोशनल सपोर्ट बन करके आई वो आई कीर्ति मेहरा। मैं यार यूएस में ना 4 लोंडों के साथ एक ही फ्लैट में शिफ्ट नहीं हो रहा था 4 साल के लिए। और उसके अलावा भी बताता हूँ कि आगे जाके ये भी बोला गया था, मेरी फैमिली सारी बैठी थी, सबकी फैमिली बैठी थी, तो क्या ही बोलूँ मैं। और ये भी बोला गया था कि ये मत कर, ये रहने दो, मत जाओ, यहीं कर लो जो कुछ करना है, जॉब वॉब करनी है। नहीं भाई मेरा सपना है, और उसके बाद वापिस आओगे नहीं, इसका क्या होगा मुझे नहीं पता। कोई बात थी नहीं, यूएस वाली बात इतनी सी थी कि मेरे को एक जॉब ऑफर आया था, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं देखती हूँ, बात करती हूँ। 1 जुलाई को मुझे उसको एक्सेप्ट करना था, ऑफर लेटर पे साइन करना था, सारी चीज़ें करनी थी। और ये हमारी लड़ाई चल रही थी 12 नवंबर दिवाली से, क्योंकि दिवाली पे जो भी सारी चीज़ें हुई थी, बाद में आराम से बताएंगे क्या हुआ था। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने यूँ बोल दिया था, मेरे पापा आए थे कि बेटा क्या करना है, मैंने बोल दिया हाँ पापा नहीं मुझे जॉब करनी है। और जब इंसान ने मुझे 7-8 महीने तक इतना मेंटल ट्रॉमा दे रखा है, टॉर्चर दे रखा है, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मैं कितना रो रही हूँ, फिर भी ट्रिप्स पे ट्रिप्स हुई जा रही है,
वही बात है यूएस की, और यूएस की कोई बात नहीं है। मुझे सब लोगों ने मना किया, आई एक्सेप्टेड कि हाँ ठीक है चलो नहीं जाते, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कभी देख लेंगे। ये बात है यूएस की। और कुछ ये समझा, फैमिली ने बहुत सारी चीजें आपको समझाई थी, फैमिली ने हाथ जोड़े थे, आपको रोके था, बट रुके किस लिए थे आप? वीजा नहीं लगा था, सीधा बोला था कि भाई अगर तुम यहाँ से जाओगे तो मेरी तरफ से सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और मैं ये चीज नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा। उस तरफ से रिप्लाई आता है कि हाँ तो सही है, खत्म कर दो, बिकॉज मुझे तो जाना है। मेरे को बोला गया था साथ चलो, और वहाँ पे डिफेंडर 75 लाख की सुनने में आई 75 लाख की। मैं तो गया नहीं, मेरे पास पासपोर्ट नहीं आता, मैंने कहीं पर ट्रैवल किया ही था, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं अपने घर वालों को छोड़ के भाई कहीं नहीं जाऊँगा, ना मैं जाऊँगा और ना मैं आगे भी जाऊँगा, मैं कभी जाऊँगा नहीं, क्योंकि मेरे को पता है भाई मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। काका जिन माँ बाप ने मैं पाल के इतना बड़ा कर दिया, मैं उनको छोड़ चला जाऊँ, मेरे अंदर ये चीज़ थी नहीं। और ये चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ये क्यों नहीं गई, इसके पीछे का रीज़न ये है कि मेरा पासपोर्ट नहीं था, और मेरे पासपोर्ट नहीं होने की वजह थी आपको पता है, और उसकी वजह से वायु का पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था, और वायु का पासपोर्ट बनने के लिए मेरा पासपोर्ट बहुत ज़रूरी था, इस वजह से सारी चीज़ें लेट हुई है। वरना अब तक तो शायद कनेडा ओ मैं चला ओ। जब ये लड़ाई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई, बात एफआईआर तक और फिर डिवोर्स तक चली गई, तब कीर्ति के सपोर्ट में आई अज्जू की बहन बिमला। अज्जू की बहन ने कीर्ति को काफी खरी खोटी सुनाई। आजा भाई, कीर्ति मेहरा आजा, तो मैं आजा, क्यों छुपी बैठी है? अगर तेरी गलती नहीं है तो मैं आजा। भैया के मुंह मत लगा, यूं तो होगा पागल, जाके पीछे यू औरत ना हमारे घर खो के छोड़ देगी है। अगर हमारे फैमिली में तो किसी कुछ होगा ना, जो कि आदरी ने ना सारी बटली कर दूंगी एक जगह, अगर हलक में हाथ देकर सब का निकाल लू ना, यू लेगी हमारे घर का नौस है। और लड़ाई बाजी तो ना बाजी दे, जिन यू आई ना हमारे भाई बेकार की है, यू औरत इतनी गंदी औरत है, यू जगह कोई हद न हो, और मैं यहाँ वही ठोक दूंगी पकड़ के सुतरी है। हाँ इतनी या तो पागल कर दी भाई भर्ती का, यू आपे में नहीं है, यू तेरे पता ना कि काला जादू करियो कि फवायद या की गेल सुशांत जो राजपूत मेरे हो ना वो कौम या गेल होनो या मार के या की प्रॉपर्टी खा के रिश्ता खा के अदली की कौम खुलवाया या नहीं। यू बैठक नहीं बैठवाई अपने भाई को रात को, और न बैठवाई भाई को भी और अपनी माँ को। ये माँ के लक्षण है जो किसी घर खुआन लग रही है, कहीं की बेटी रो रही है, कहीं का बालक रो रहा, कहीं की बहन रो। लेकिन जब ये बात अज्जू को पता चली कि उनकी बहन ने कीर्ति को कुछ कहा है, तो ये आदमी अपनी बहन से लड़ गया। हमारी माँ साथ थोड़ा देती है, हमारे पे मेरी बहन को चाहिए हिस्सा प्रॉपर्टी, उसकी लड़ाई उसके लिए है कि हमारे। एक चीज और क्लियर करूंगा इस चीज के अंदर में कि जो मेरी बहन इस चीज के खींची गई थी कि कमेंट्स वायरल हो रहे हैं, मेरी जीजू की कमेंट्स वायरल हो रहे हैं, भाई उनको लिखना नहीं आता। मैं आपको सच्चाई बात बताता हूँ, उनको लिखना नहीं आता। उनके आइडियो से लिखा गई चीजें हैं, उनकी आइडियो को दिखाया गया है, उनसे टॉन्ट मरवाया गया बिकॉज ऑफ मेरे को गलत दिखाने के लिए कि इसकी बहन बोल रही है, इसकी मेरी मम्मी बैठी, मम्मी को पता तक नहीं था रिकॉर्डिंग हो रही है, और वो चीज मम्मी ने बहुत ही, क्योंकि मम्मी के दिमाग में ऐसी चीज भरी गई थी कि ये चीजें ऐसे ऐसे बोलना है, उसके बाद रिकॉर्ड किया गया और उतनी ही क्लिप रिकॉर्ड करके वायरल की गई थी कि जिसमें वो इंसान गलत दिखे। अंत में हार मान करके प्रतिभा ने डिवोर्स के लिए बोल दिया। एक चीज मांगी थी कि मेरे बेटे को ये खिला देना कि उसका बाप उसकी माँ से कितना प्यार करता है, बस, और कुछ नहीं मांगा। तो मेरे इस इंसान से शादी के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, जो करना था कर लिया। डिवोर्स चाहिए ना, भेज दे पेपर, आई प्रॉमिस यू साइन कर दूंगी, अब नहीं चाहिए तू। जिन दीदी के लिए कह रहा है ना, कोई कमी नहीं उनकी, बहुत अच्छे घर में गई है, कोई कमी नहीं उनकी, बहुत अच्छी है वो, बहुत अच्छी। उन्होंने मेरा साथ दिया क्योंकि उनकी भी एक बेटी है, कल को उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ होता ना, उन्होंने ये सोच के मेरा साथ दिया था। और कोई दिक्कत नहीं है, भूल मत वो दिन रजनी के केस में इन दीदी ने पैसे दिए थे, तब जाके केस हुआ उस पर। भाई मैं कहीं नहीं गई आज तक अपने बच्चों को छोड़ के। रात को मेरे बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मेरा बच्चा मेरा दूध पीता है और उसे हर 15-20 मिनट में दूध की हड़क लगती है, नहीं रह सकता वो मेरे बिना। इसके साथ साथ कुछ दिनों पहले एक वीडियो और अपलोड हुई है प्रतिभा के चैनल पे, जहां पर वो अज्जू पर आरोप लगा रही हैं कि अज्जू उनकी पेड ट्रोलिंग करवा रहे हैं। हाँ भाई, एक दिन में, एक रात में सारे इंटरव्यूज देके तुम अपने आप को शेर समझ जाओगे, अपने दोस्तों को खड़े कर दोगे 10-15 को। कोई बात नहीं, तुम जिसे खड़ा करना खड़े करो, मैं अकेले काफ़ी हूँ खुद के लिए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कोई मेरा आके स्टैंड ले ले।
मैं कर सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल समीर, मैं तेरे को एक बात पूछती हूँ, जो तू मुझे नेगेटिव 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 बोले जा रहा है, तो पहले उस इंसान से पूछ जो मेरे साथ 8 साल था। इतनी नेगेटिव थी तो क्यों था मेरे साथ? इतनी नेगेटिव थी तो क्यों लेके गया मुझे शादी से पहले अपने घर पे? इतनी नेगेटिव थी तो क्यों संभाला मैंने उसका घर? इतनी नेगेटिव थी तो क्यों घूम रही थी उसकी फैमिली के साथ? इतनी नेगेटिव थी तो क्यों था मेरा इतना अच्छा बॉन्ड सबके साथ? इतनी नेगेटिव थी क्यों बच्चा पैदा किया मुझसे? नेगेटिव मेरे पति ने मुझ पे एलिगेशंस लगाए परसों, उतने में मेरी तबीयत खराब हो गई। वो होता है एक ढंग की लड़की के साथ में, ठीक है, जिसे आदत नहीं होती एलिगेशंस लेने की, उसके साथ में। कल मैं ड्रिप चढ़ रही थी, मुझे टेंशन के मारे पैनिक अटैक्स आ रहे थे मुझे, जो कि मुझे 3 बार पहले आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि मेरा पति तेरी दोस्त के साथ घूम रहा था। आई समझ? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तू है कौन बोलने वाला नेगेटिव हूं मैं? है कौन तू? एक काम करना, शादी होगी ना तेरी भी, शादी होगी है ना, बच्चे होंगे, बच्चे होने के बाद तेरी बीवी को अब उसके मायके छोड़ के और तू भी ऐसे किसी और लड़की के साथ में घूमना, ठीक है? और कंटिन्यू घूमना 6 महीने तक। तेरी बीवी को फोन मत करना, ठीक है? और उसके बाद में बच्चा अकेले पालेगी वो, ठीक है? तेरे से रिक्वेस्ट करेगी तू मिलने आ जा, मिलने आ जा, फिर भी तू मिलने नहीं जाएगा। उसके बाद में मैं देखती हूँ तेरी बीवी कैसे रिएक्ट करती है। नेगेटिव तुम लोग हो जो इन चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। आई समझ? इस मामले को बड़ी सावधानी के साथ बात करके सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन इस मामले में ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा हैं। इस घर के टूटने की वजह जो बन रहा है वो ईगो क्लैशेस हैं। अब देखते ये हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। जिस भी करवट बैठेगा हम आपको बता देंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो ऐसे में सोशल मीडिया अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।